एक बड़े से शहर में एक घर था। कहानी उसी घर से शुरू होती है। ये हिंदी स्टोरी एक पिता के ऊपर है। ऐसे कौन से रहस्य है जो जिंदगी भर हर पिता अपने बच्चों से छुपाते हैं? आज हम कहानी के माध्यम से जानेंगे, इसलिए ये हिंदी स्टोरी पूरी सुनिएगा। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात सर्दी की है। उस छोटे से घर में एक शादी हो रही थी। जिसकी शादी हो रही थी उसका नाम मोहन था। पत्नी का नाम सीमा था। शादी उधार के पैसों से हो रही थी, क्योंकि मोहन का अभी तक दुनिया में कोई नहीं था। दोनों मिलकर अपनी जिंदगी की शुरुआत किए। करीब 1 साल के बाद मोहन एक बेटा का पिता बना, वही सीमा माँ। मोहन उस लड़के के चेहरे को देखकर कहता है, सीमा तुम देखना, मैं अपने बेटे को वो सब दूंगा जो मुझे कभी नसीब नहीं हुआ। मैं इसे बहुत खुश रखूंगा। सीमा कहती है, हाँ मुझे पूरा भरोसा है मोहन तुम पर, तुम एक बहुत अच्छे पिता बनकर दिखाओगे। उस बेटे का नाम दोनों ने मिलकर बहादुर रखा और बहादुर 3 साल का था जब उसके परिवार में उसकी बहन ने जन्म लिया, जिसका नाम नंदिनी रहता है। मोहन सीमा बहुत खुश थे। अब उनका परिवार एक नई उड़ान के लिए तैयार था। जैसे जैसे उनके बच्चे बड़े हुए वे बोलने लगे। बहादुर कहता है, पापा मुझे एक साइकिल चाहिए, छोटी सी प्यारी सी, मुझे अपने दोस्तों के साथ साइकिल चलाना है। नंदिनी कहती है, पापा मुझे भी कई सारे खिलौने चाहिए अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। अगले दिन मोहन बहादुर के लिए साइकिल तो नंदिनी के लिए कई सारे खिलौने लाता है। वह दोनों अपनी अपनी पसंद की चीजें पाकर बहुत खुश रहते हैं। सीमा मोहन को बुलाकर कहती है, कहाँ पाते हो इतने सारे पैसे जो बच्चों के हर इच्छा को पूरी कर रहे हो? जो पैसे जोड़ कर रखे हो वह एक दिन सब खत्म हो जाएंगे। बच्चों को बता क्यों नहीं देते अपनी मजबूरी? मोहन धीरे आवाज में कहता है, अरे सीमा धीरे बोलो, बच्चे सुन लेंगे। ये बच्चे कितने छोटे हैं, मैं क्या मजबूरी बताऊं इनको? मैंने बहुत पहले ही कहा था कि मैं उनको कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मोहन अपने बच्चों की हर इच्छा को पूरी करना चाहता था। उनको कभी भी यह एहसास नहीं होने देना चाहता था कि वह गरीब है या उनके हालात ऐसे हैं जो गरीबी वाले हैं। मोहन शहर के पास एक होटल में खाना बनाया करता था। सुबह से लेकर रात भर वही काम किया करता था और महीने के 6,000 तक कमा लेता था। बच्चे अब धीरे धीरे बड़े होने लगे थे। उनकी स्कूल की फीस, किताबें, कपड़े, खाना पीना, खर्च बढ़ते ही जा रहा था। मोहन जो भी पैसे जोड़ कर रखा था वह सब खत्म हो गए थे। मोहन अब थोड़ा मानसिक रूप से परेशान सा होने लगा था। एक दिन दोनों बच्चों ने मोहन से मोबाइल मांगा, वह भी अच्छा वाला। एक साथ मोहन इतने पैसे कहाँ से पाता? तो मोहन ने अपने सेठ से एडवांस के रूप में 30,000 रुपए मांगे और दोनों बच्चों को मोबाइल खरीद कर दे दिया। सीमा मोहन के ऊपर काफी गुस्सा हुई। उसने कहा, तुम पागल हो, बच्चों को खुश करने के चक्कर में एक दिन बहुत पछताओगे। उनको बता दो तुम काम क्या करते हो और हम किस तरह जिंदगी जी रहे हैं। मोहन कहता है, नहीं सीमा, उनके चेहरे की खुशी देखो ना, वह नादान है। ये सब का बोझ उनके ऊपर मैं नहीं डालना चाहता। अपने पेट को काट कर मैं उन्हें पालूंगा और खुश भी रखूंगा। एक दिन सेठ कहता है मोहन से,